हाय ऑल, वेलकम टू लॉ प्रेप जुडिशरी। माय नेम इज सौरभ यति और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी एक पर्टिकुलर वीडियो सीरीज जो कि डिफरेंसेस से डील करेगी। सबसे पहले मैंने सबसे बेसिक डिफरेंसेस के साथ शुरू करना ठीक समझा, जो कि होता है डिफरेंस बिटवीन द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। थेफ्ट की डेफिनेशन को मैंने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रखा है अलग अलग एलिमेंट्स में। डेफिनेशन हम सभी को पता है, थेफ्ट की डेफिनेशन वो है whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, और उस कंसेंट के बिना उस प्रॉपर्टी को जब मूव करता है तो वो ऑफेंस कमिट करता है थेफ्ट का। तो यहाँ पर मेंस रिया क्या होता है? इंटेंशन टू टेक डिसऑनेस्टली, दिस इज द मेंस रिया। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी का नेचर पता पड़ता है कि भाई प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन के पोजेशन के बाहर, सो इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट पोजेशन, इट इज नॉट एन ऑफेंस अगेंस्ट ओनरशिप। ये पोजेशन के अगेंस्ट ऑफेंस है, ओनरशिप के अगेंस्ट ऑफेंस नहीं है। उस पर्सन के कंसेंट के बिना उस प्रॉपर्टी को जब आप मूव करते हो तो ये आपका एक्ट सीरियस हुआ। तब आप ऑफेंस कौन सा कमिट करते हो? थेफ्ट का। बहुत सरल सा, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। अमन और नमन दो दोस्त होते हैं। अमन नमन के घर जाता है और वहां पर उसे शेल्फ में एक बुक मिलती है जिसका नाम होता है सेपियंस। अभी बहुत ही फेमस बुक होती है और अमन इस बुक को देखकर लालच में आ जाता है और उस बुक को चोरी करता है। चोरी कैसे करता है? वो उस बुक को शेल्फ से निकालता है और बिना नमन की परमिशन के उस बुक को शेल्फ से निकालकर अपने बैग में डाल देता है और अपने घर ले जाता है। घर ले जाकर वो किताब को पूरा अच्छे से पढ़ता है और फिर किताब को बेच देता है। अब यहाँ पर वो क्या एक्ट करता है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन होता है क्या अमन का? बिल्कुल, अमन का डिसऑनेस्ट इंटेंशन होता है। प्रॉपर्टी कौन सी होती है? तो प्रॉपर्टी इज अ बुक, और बुक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, तो क्या उस बुक को हमने किसी पर्सन के पोजेशन से बाहर निकाला? हाँ। तो सिंस वो नमन के घर में शेल्फ में रखी हुई थी तो वो नमन के पोजेशन में थी, हमने उस बुक को नमन के पोजेशन से निकाला विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। क्या यहाँ पर अमन ने नमन का कंसेंट लिया था? तो यहाँ पर अमन ने नमन का कंसेंट नहीं लिया था। मूव्स दैट प्रॉपर्टी, अब जो उसने किताब को शेल्फ से निकालकर अपने बैग में रखा ना, तो वो मूवमेंट ही अपने आप में थेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए सफिशिएंट होता है। हालांकि हमारे केस के अंदर अमन किताब को अपने घर भी ले जाता है, पढ़ता भी है और उसे बेच भी देता है, तो यहाँ से उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन जो होती है वो साफ जाहिर हो जाती है। तो ये तो है हमारे थेफ्ट की डेफिनेशन विद एन एग्जांपल। इसके अंदर एक्सप्लेनेशंस भी होते हैं, उसे हम कवर नहीं कर रहे क्योंकि वो हमारे पर्पस जो डिफरेंशिएशन करना है एक्सटॉर्शन के साथ में उसके लिए जरूरी नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। ये तो थेफ्ट की डेफिनेशन हुई। एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? एक्सटॉर्शन, whoever intentionally puts any person in fear of injury to that person or to any other person। जब कभी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इंटेंशनली फियर ऑफ इंजरी देता है या फिर किसी और व्यक्ति को जिसमें उसका इंटरेस्ट हो उसे इंटेंशनली फियर ऑफ इंजरी देता है, पर्पस क्या होता है? टू डिसऑनेस्टली इंड्यूस सच पर्सन टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, ऐसी कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कराना या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर कराना, प्रॉपर्टी और एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो जब कभी कोई व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को इंटेंशनली इंड्यूस करता है, फियर के अंदर पुट करता है, डराता है, धमकाता है, और उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि मुझे डिसऑनेस्टली कोई प्रॉपर्टी सामने वाले व्यक्ति से अक्वायर करनी है, तो उसे हम एक्सटॉर्शन का नाम देते हैं। अब यहाँ पर मेंस एरिया क्या होता है कि आप सामने वाले व्यक्ति को इंटेंशनली फियर देते हो, डराते हो, धमकाते हो, और ऑब्जेक्ट क्या होता है इसमें? डिसऑनेस्टली इंड्यूस करना। क्या करने के लिए? प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी देने के लिए। तो यहाँ पे डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज द एक्टस रिया। डिसऑनेस्टली इंड्यूस करके जब आप प्रॉपर्टी लेते हो, डराते हो, धमकाते हो, तो यहाँ पर मेंस रिया और एक्टस रिया का कॉम्बिनेशन बनता है, और जब मेंस रिया और एक्टस रिया साथ में होते हैं तभी एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है, जैसा आपको पता होगा। तो ये तो थी हमारी थेफ्ट की डेफिनेशन और एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन। ये हमने डेफिनेशन कवर कर ली। अब हम देखते हैं इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होता है। तो डिफरेंसेस कुछ ऐसे होते हैं, मैंने इनको ऑर्डर में अरेंज किया है और पॉइंटर्स बनाए हैं किन पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। सो पहला डिफरेंस होता है सब्जेक्ट मैटर। अब सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? दैट इज किस चीज की चोरी या किस चीज का एक्सटॉर्शन हो रहा है। तो हमें पता है कि जो थेफ्ट का ऑफेंस होता है ना, इट इज ओनली अगेंस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी। सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही किया जा सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है। हालांकि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कोई पेड़ हुआ, अगर आप पेड़ को कट करेंगे तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो देयरफॉर जो ऑफेंस है थेफ्ट का वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही हो सकता है। वेयरएज जो एक्सटॉर्शन का ऑफेंस है ना, वो मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ साथ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति होता है वो किसी बिजनेसमैन के बेटे को किडनैप करता है, किडनैप करके बिजनेसमैन को फोन करता है और फोन पे ये कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया है और तुम्हें मुझे 10 लाख रुपए देने होंगे
और साथ ही साथ एक जमीन का टुकड़ा जो तुम्हारे पास है वो तुम्हें मेरे नाम करना होगा, उसके जो कागजात है, जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी बनेंगे वो तुम्हें मेरे नाम करनी होगी। और यहाँ पर सिंस बिजनेसमैन के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, वो उसे 10 लाख रुपए भी देता है, साथ ही साथ वो जमीन का जो टुकड़ा था उसके डॉक्यूमेंटेशन भी किडनैपर को दे देता है। अगर ऐसा केस होता है तो यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी जो कैश था, कैश तो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, और इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे, जो आपकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी वो किससे रिलेटेड करती थी, वो एक जमीन के टुकड़े से रिलेट करती थी। तो पीस ऑफ लैंड की बात हुई थी, तो यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी भी शामिल होती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी शामिल होती है। कंसेंट की बात करते हैं, सो अगेन इट इज ऑल्सो एसेंशियल। जब हम थेफ्ट करते हैं, जब हमने अमन और नमन का एग्जाम्पल पढ़ा था, तो क्या वहां पर अमन ने नमन से कंसेंट लिया था कि भाई मैं तुम्हारी किताब ले जा सकता हूँ क्या? नहीं। तो उस केस के अंदर कंसेंट एब्सेंट होता है। जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में ऑफेंस किया जा रहा है ना, उसका कंसेंट थेफ्ट में नहीं होता है। वहीं पर जब आप एक्सटॉर्शन की बात करेंगे तो कंसेंट आप लेते हैं। लेते कैसे हैं? जब आप इंटेंशनली सामने वाले व्यक्ति को फियर में पुट करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें कोई इंजरी कॉज की जा सकती है। तो जब वो कंसेंट आप अक्वायर करते हैं ना, तो वो कंसेंट रॉन्गफुली ऑब्टेन्ड कंसेंट होता है। कंसेंट आपने रॉन्गफुली ऑब्टेन किया होता है। फिर बात आती है फियर और फोर्स की, डराना, धमकाना या फिर फोर्स यूज करना। तो थेफ्ट के अंदर एलिमेंट की जरूरत नहीं है, फियर और फोर्स की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ही कंसीलमेंट के साथ में आप ये ऑफेंस कमिट करते हो। ना यहाँ पर किसी सामने वाले व्यक्ति का कंसेंट होता है, ना सामने वाले व्यक्ति को पता चलता है कि थेफ्ट का ऑफेंस हो चुका है, जब तक वो चीज उसके पोजीशन से बाहर नहीं चली जाती है। वहीं पर जब हम एक्सटॉर्शन की बात करते हैं ना, तो फियर और फोर्स दोनों ही प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बिजनेसमैन और किडनैपर का एग्जांपल दिया। किडनैपर ने बिजनेसमैन को कॉल करके बोला कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, मेरी कस्टडी के अंदर है, और अगर तुमने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो तुम्हें इसकी बॉडी मिलेगी। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है वो फियर का एलिमेंट है। आपने डराया और डराने के बाद में आपने प्रॉपर्टी जो है वो हासिल करी, वो अक्वायर करी। अब बात आती है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी की। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि क्या सामने वाला व्यक्ति जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस हो रहा है वो प्रॉपर्टी को डिलीवर कर रहा है? तो थेफ्ट के अंदर तो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होती है। कैसे? हमने एग्जांपल देखा था कि अमन नमन के घर जब जाता है और लाइब्रेरी से किताब खुद निकालता है और अपने बैग में रख के अपने घर चला जाता है, तो वहां पर नमन डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि नमन का कंसेंट भी नहीं होता और नमन की नॉलेज भी नहीं होती कि ऐसा कोई ऑफेंस मेरे साथ में कमिट किया जा रहा है। वेरस एक्सटॉर्शन के केस में डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी एक्सप्रेस होती है। जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में ऑफेंस किया जा रहा है ना, वही व्यक्ति क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी सामने वाले व्यक्ति को देता है। किडनैपर बिजनेसमैन का एग्जांपल हमने देख लिया है। वहीं पे क्या करता है बिजनेसमैन, 10 लाख रुपए भी देता है, और जो अपने पीस ऑफ लैंड था उसका पट्टा, उसके जो वैल्यूएबल सिक्योरिटीज होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, वो भी उसको प्रोवाइड करता है। तो जो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी है वो एक्सटॉर्शन के केस में तो होती है, वेयरएज डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी थेफ्ट के केस में नहीं होती है। तो ये है मेजर डिफरेंसेस। एक बार फिर से हम कवर कर लेते हैं डेफिनेशंस क्या कहती है। सो थेफ्ट की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि वेयर एनी पर्सन moves any movable property out of the possession of any person without his consent, और ये काम वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ में करता है, तो वो जो ऑफेंस कमिट करता है वो होता है थेफ्ट का ऑफेंस। और वहीं पे एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? तो एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन में ये कहा गया है कि whoever intentionally puts any person in fear of injury to उसी व्यक्ति को या फिर किसी और व्यक्ति को जिससे वो कनेक्टेड हो, एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस सच पर्सन, उसी व्यक्ति को डिसऑनेस्टली इंड्यूस करते हो कि आप कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करो या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर करो या फिर कोई ऐसी चीज डिलीवर करो जिसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता हो, तो उसको हम एक्सटॉर्शन का नाम देते हैं। तो थेफ्ट की डेफिनेशन आपको सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी में मिलती है। वहीं पे एक्सटॉर्शन की जो डेफिनेशन है ना, सेक्शन 382 में नहीं है, सेक्शन 383 के अंदर मिलती है। 82 यहाँ पे मिसप्रिंट है, मिसटाइप्ड है, 382 में नहीं है, 383 के अंदर वो डेफिनेशन मिलती है आपको। डिफरेंसेस क्या होते हैं? अगेन सब्जेक्ट मैटर क्या होता है थेफ्ट के अंदर? मूवेबल प्रॉपर्टी। एक्सटॉर्शन में दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज को आप दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट आप ऑफेंस कमिट कर सकते हो। कंसेंट होता है क्या? तो कंसेंट थेफ्ट के केस में तो नहीं होता है, एक्सटॉर्शन के केस में होता है, पर वो रॉन्गफुली ऑब्टेन्ड कंसेंट होता है। फियर और फोर्स का एलिमेंट थेफ्ट के अंदर आपको नहीं मिलेगा, सिंस वहां पे कंसेंट भी नहीं है तो फियर और फोर्स भी नहीं है। वहीं पे जब आप जाते हैं एक्सटॉर्शन में तो वहां पे आपको फियर और फोर्स दोनों का ही एलिमेंट मिल सकता है। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, तो क्या सामने वाला व्यक्ति जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस किया जा रहा है वो प्रॉपर्टी खुद डिलीवर करता है? तो थेफ्ट के केस में तो वो डिलीवर नहीं करता है, सिंस उसे नॉलेज ही नहीं है कि ऐसा कोई ऑफेंस भी कमिट किया जा रहा है मेरे अगेंस्ट। वेयरएज एक्सटॉर्शन के केस के अंदर जो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी होती है वो एक्सप्लिसिट होती है, वो एक्सप्रेस होती है। जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ऑफेंस किया जा रहा है वही प्रॉपर्टी को डिलीवर करता है, और डिलीवर क्यों करता है? बिकॉज ऑफ फियर और फोर्स। फियर और फोर्स की वजह से वो प्रॉपर्टी को डिलीवर करता है। तो ये था हमारा पहला शॉर्ट वीडियो कवरिंग द डिफरेंसेस। मेंस के एग्जाम के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, अलग अलग डिफरेंसेस आपसे पूछे जाते हैं, तो इनके आंसर्स आपको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी हो जाता है।
ठीक इसी तरह हम आगे भी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंसेस कवर करते रहेंगे इस सीरीज के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस आपके पास आते रहे तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी कीजिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।